हेलो मेरी शाइनिंग स्टार। तो आज हम करें सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 17 कहानी लेखन। कहानी को लिख कैसे सकते हैं, क्या क्या बिंदु हमें अपने दिमाग में रखने हैं। तो बच्चों, हम सभी को कहानी पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ सुनने व सुनाने की प्रथा युगों युगों से चली आ रही है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ कोई शिक्षा या संदेश देना भी होता है। तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कहानी का आरंभ कहानी के पात्र, स्थान आदि के परिचय देने से करें। उसके पश्चात घटनाओं को सरल भाषा में क्रम पूर्वक एवं रोचकता बनाए रखते हुए लिखना चाहिए। कहानी के अंत में उससे संबंधित शिक्षा लिखें। तो ऐसे ही कुछ कहानियां हैं। पहला है दृढ़ निश्चय। तो संकेत बिंदु, बोपदेव का बाल्यावस्था में मूर्ख होना, उसकी मूढ़ता से माता पिता तथा गुरु का खिन्न होना, निराश बोपदेव का गृह त्याग करना, प्यास लगने पर कुएं पर जाना, पत्थर में पड़े गड्ढे का कारण पूछना, गड्ढे बनने का कारण जानना, घर वापस आकर कठोर परिश्रम करना, बहुत बड़ा विद्वान बनना। तो बड़ी अच्छी कहानी है। चलो पढ़ते हैं। सच्ची लगन और सतत यानी लगातार प्रयत्न से, कोशिश से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोई भी कार्य अगर करना चाहें मेहनत से तो वो अवश्य सफल होता है। बोपदेव बाल्यकाल में मूर्ख थे। उनकी मूढ़ता यानी मूर्खता के कारण उनके माता पिता दुखी थे। सभी गुरु उनसे खिन्न थे, नाराज थे। एक दिन सभी ओर से तिरस्कृत यानी अपमानित होकर बोपदेव ने निराश होकर गृह त्याग किया यानी घर छोड़ दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। उन्हें जोर से प्यास लगी तो कुएं पर पानी पीने गए। वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। सहसा बोपदेव की दृष्टि यानी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिसमें गड्ढा सा हो गया था। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, पत्थर में यह गड्ढा कैसे हो गया? स्त्री ने हंसकर कहा, बेटा, रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने से यह गड्ढा हो गया। बोपदेव सोचने लगे, जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तब मेरी मूढ़ता यानी मेरी मूर्खता क्यों नहीं बदल सकती। उन्होंने सोचा कि जब एक पत्थर बदल सकता है, पत्थर आप जानते हैं कितना कठोर होता है, जब उस पर निशान पड़ के एक गड्ढा सा बन गया है तो मैं जो मूर्ख हूँ ये क्यों नहीं बदला जा सकता। इसीलिए तब मेरी मूर्खता क्यों नहीं बदल सकती। ऐसा सोचकर वे घर लौट आए। उन्होंने कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत की। आगे चलकर वे बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक मुग्ध बोध लिखी। यानी मेहनत करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम हर चीज संभव बना सकते हैं। दूसरा है चतुर लोमड़ी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे की वजह से शिकार भी नहीं कर पाता था। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूख से बेचैन होकर वह शिकार के लिए निकला। काफी दूर चलने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह थक गया। थक कर अभी वह बैठा ही था कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसे लालच आ गया। शेर ने सोचा कि वह गुफा के अंदर जाकर छिप जाएगा और जब कोई जानवर आएगा तो वह धोखे से उसे पकड़कर खा जाएगा। वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी जब अपनी गुफा के पास लौटी तो गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर वह चौंक गई। उसे खतरे का एहसास हो गया। लोमड़ी चालाक थी। उसने खतरे से बचने के लिए सोचना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला और तब उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी, गुफा ओ गुफा। गुफा की ओर से कोई उत्तर ना पाकर वह बोली,
देख गुफा, तू अगर ना बोली तो मैं यह गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुझे याद नहीं हमने आपस में क्या वादा किया था? जब मैं बाहर से आकर तुझे पुकारा करूंगी तो तू मुझे जवाब दिया करेगी, ठीक है? अगर तू नहीं बोलती तो मैं चली दूसरी जगह। लोमड़ी की बात सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि यह गुफा सचमुच ही बोलती होगी। यह सोचकर शेर ने अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला, अरे नहीं लोमड़ी बहन, नाराज मत हो, मैं जरा सो गई थी, आओ अंदर आ जाओ। अपनी तरकीब कामयाब होते देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। फिर वह नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मूर्ख शेर, तुझे इतना भी नहीं पता कि गुफा कभी नहीं बोलती। शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। अब तू बैठ, मैं चली। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भाग गई। शेर हाथ मलता रह गया, यानी पछताता रह गया। इस प्रकार लोमड़ी ने चतुराई से काम लेकर अपनी जान बचाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि से काम लेने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1, नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर रोचक कहानी लिखिए। ये एक कहानी है नासमझ बंदर की, जिसमें कुछ रूपरेखा हमें दी गई है। एक बार एक राजा, एक बंदर भेंट में राजा ने पाला। कुछ दिनों में बहुत प्यारा सदा राजा के साथ दास दासियां हटाए बंदर राजा के सभी काम। एक रात शयनकक्ष में राजा सोता बंदर पास बैठा। एक मक्खी राजा के चेहरे पर राजा गुनगुनाता, बंदर पंखे से मक्खी उड़ाता। मक्खी उड़कर फिर बैठती, बंदर ने तलवार उठाई, जोरदार वार, मक्खी उड़ गई, नाक कट गई। राजा हाय हाय, बंदर भागा, फिर कभी वापस नहीं। मूर्खों की संगति दुखदाई। यानी ये एक नासमझ बंदर की कहानी है जो एक राजा ने पाला था। तो एक दिन सोते हुए राजा की नाक पे मक्खी बैठी, तो मक्खी को हटाने के लिए बंदर ने तलवार ली और वो उससे मक्खी तो उड़ गई लेकिन राजा की नाक कट गई। तो यानी यहाँ पर ये शिक्षा मिली है कि मूर्खों की संगति हमेशा दुख देने वाली होती है। तो ऐसे आप इस कहानी को लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप ऐसे कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसे लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।